नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। झारखंड में 10वीं क्लास के विज्ञान और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद जैक ने परीक्षा को किया रद्द। अगली तिथि को ली जाएगी दोनों विषयों की परीक्षा। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विद्यार्थियों में दिखा आक्रोश। वनांचल कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पहले 2 मोटरसाइकिल के बीच में हुई टक्कर, टेलर द्वारा लिए गए चपेट में हुई मौत। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का दिया आश्वासन। झूठा साक्ष्य देने और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के अपराध में शामिल 4 आरोपियों को बिरनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के बाद भेजा गया जेल। एक ही गांव के हैं सभी आरोपी। दसवीं क्लास के हिंदी और विज्ञान के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में एबीवीपी के द्वारा टावर चौक पर जैक अध्यक्ष का किया गया पुतला दहन। घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने का किया मांग। और हाई स्कूल मैदान में टोटो यूनियन के साथ भाकपा माले की हुई बैठक। मोटर कामगार यूनियन के संरक्षण और महत्व की दी गई जानकारी। कहा, नगर निगम में आवेदन देकर खुलवाया जाएगा यूनियन का भवन। और अब खबर विस्तार से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने मैट्रिक के हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। पपरवाटाड़ स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय से गुरुवार शाम 4 बजे इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद विद्यार्थियों का आक्रोश देखकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। काउंसिल की ओर से गुरुवार शाम को इस आशय का एक पत्र जारी किया गया। बताया गया कि सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह में भी एचई हाई स्कूल के पास विद्यार्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया था। राज्य भर में इसको लेकर चर्चा हो रही थी। इसकी सूचना मिलते ही काउंसिल ने 18 फरवरी को संपन्न हुए हिंदी की परीक्षा और 20 फरवरी को संपन्न हुए विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब अगली तिथि में परीक्षा ली जाएगी, जिसकी सूचना आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। वनांचल कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद गुरुवार को 9 बजे ग्रामीण विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इन्होंने कहा कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक दोनों ही परिवारों को हर तरह का सहयोग दिलाया जाएगा। बता दें कि टुंडी रोड में वनांचल कॉलेज के समीप गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतक युवकों की पहचान पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो मोहनपुर निवासी मोहम्मद अनीस अहमद और झगरी निवासी शंकर साव के रूप में की गई। बताया गया कि यह दोनों बाइक से बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री से काम करने वापस घर जा रहे थे। तभी वनांचल कॉलेज के समीप इसके बाइक की टक्कर एक अन्य बाइक से हो गई। उस बाइक में भी 2 लोग सवार थे। दोनों बाइक की टक्कर के बाद दोनों बाइक में सवार 4 लोग गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही मोहम्मद अनीस अहमद और शंकर साव की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मृतक के पॉकेट से प्राप्त मोबाइल नंबर से उनके परिवारजनों को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर मृतक के परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच में मुफस्सिल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू की। इस बाबत एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले ट्रेलर को ट्रैक किया जा रहा है, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। मौके पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बालमुकुंद फैक्ट्री के कामगारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं, सरकार के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप उनको
राहत या मुआवजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। अपने तरफ से मैं इस बात की घोषणा या बोल कर जा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से भी इनको कुछ पैसा मिलेगा। उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनको स्टेट स्पॉन्सरशिप में लाकर उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरे मृतक की उम्र कम थी, उनके परिवार वालों ने सोचने के लिए समय लिया है। सोचकर वह जैसा निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। मुआवजा दोनों के लिए लेके आएंगे। यह सवाल नौकरी का, तो उसके परिवार के लोग जैसा तय करेंगे उसमें हम लोग उनकी मदद करेंगे। देखिए, हरसिंह रेड्डी के पास जो धनबाद टुंडी रोड है उसमें दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। ट्रेलर से मारने की बात आई है। ट्रेलर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एंड उसका डिटेल निकाल करके धनबाद पुलिस को भी अलर्ट हम लोग किए हैं। गाड़ी पकड़ी जाएगी और निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परिजन से आग्रह कर रहे हैं कि जो अग्रतर कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई है या फिर अग्रतर जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करेंगे। सर, जाम को हटा लिया गया। जाम परिजन से बात हो गई है, माननीय मंत्री जी भी आए थे, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है और जो भी सहायता है वो हम लोग करेंगे परिजन को। तो परिजन से बात हो गई है। झूठा साक्ष्य देने और खतरनाक हथियार से किसी को चोट पहुंचाने के अपराध में शामिल 4 आरोपियों को भिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपियों का मेडिकल चेकअप और कोविड जांच सदर अस्पताल में कराया गया। कांड में शामिल सभी आरोपी भटकट्टा ओपी क्षेत्र के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में टेक नारायण यादव, बलराम यादव, राजेश यादव और रामेश्वर यादव शामिल हैं। बताया गया कि 19 फरवरी को खतरनाक हथियार से मारपीट घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद थाना में कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी की और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। एबीवीपी के द्वारा 10वीं हिंदी और विज्ञान की परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में टावर चौक में गुरुवार शाम 6 बजे जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया। बताया गया कि इसके पूर्व जिला शिक्षा अधिकारियों को जैक अध्यक्ष और सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने की घटना की निष्पक्ष व विस्तृत जाँच की मांग करती है। राज्य में लगातार हो रही पेपर लीक की घटना राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी इस प्रकार की घटनाओं से मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, जिनका असर उनकी परीक्षा के परिणाम पर भी पड़ता है। उक्त विषय पर अभावित झारखंड के प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन ने कहा कि झारखंड अधिविधि परिषद परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रखने में असमर्थ है। एक तरफ झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन राज्य में शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा नियुक्त जैक के अध्यक्ष अपनी पहली परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित कराने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं राज्य की शैक्षणिक वातावरण के लिए चिंताजनक है। सरकार को विद्यार्थियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। परिषद इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करती है। इस तरह की घटना जैक की क्षमता को उजागर करती है। परिषद इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, नगर मंत्री बबलू यादव, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीश रॉय, रोहन तिवारी, अमन कुमार, अरविंद राज, रणवीर प्रजापति, दीपक कुमार, रीतलाल पंडित, अभिजीत सिन्हा, लक्ष्मण पंडित, आरिफ अंसारी, सोहित तिवारी, गोपाल, सुजल, अंशु सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में पहले बड़े बड़े परीक्षाएं की घटनाएं लीक होने की घटनाएं होती थी, लेकिन आज झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 10वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही वायरल हो जा रहा है और आनन फानन में उसे रद्द भी किया जा रहा है। लेकिन रद्द करने से नहीं होगा, विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इस प्रकरण में शामिल है उन सभी को चुन कर कार्रवाई करे और जैक अध्यक्ष तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि आपका 1 सप्ताह भी नहीं हुआ आने में और इस प्रकार से 3 दिन पहले प्रश्न पत्र वायरल होना कहीं न कहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जैसा है। तो मैं शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा का मांग करता हूं और जैक अध्यक्ष के सचिव को भी इस्तीफे का मांग करता हूं। अन्यथा
एबीवीपी उग्र आंदोलन करने की बात होगी। पहले ये युवा विरोधी सरकार जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का पेपर बेचती थी, लेकिन ये सरकार इतना गिर गया है कि अब 10th का भी पेपर बेचने से ये बाज नहीं आ रही है। झारखंड के युवाओं का भविष्य को ये बर्बाद करने पे लगी है। पहले ये पढ़ा लिखा के झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती थी, लेकिन अब इनका इस बार का मोटिव है कि ये झारखंड के युवाओं को पढ़ना देना नहीं चाहती है। ये पहले से ही उन लोगों को क्वेश्चन 300,000 में बेच के उन लोगों को शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर ढकेलना चाहती है। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से जो मेहनत करके पढ़े हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं ये सरकार डाउन करने की कोशिश कर रही है और इस तरह की घटना से उनका मनोबल डाउन हुआ है। इसीलिए मैं हेमंत सोरेन और उनका जो जैक का अध्यक्ष बने उनको इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तभी झारखंड के युवाओं का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। शहरी इलाकों के टोटो यूनियन के साथ भाकपा माले की एक बैठक गुरुवार को 3 बजे हाई स्कूल मैदान में हुई। बैठक की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने की। मोटर कामगार यूनियन के संरक्षक पूरन महतो ने यूनियन का महत्व समझाया। वहीं मोटर कामगार यूनियन के सचिव योगेश्वर साव ने यूनियन से जुड़े होने के फायदे को विस्तार पूर्वक बताया। इधर भाकपा माले नेता ने कहा कि गिरिडीह में हजारों ड्राइवर, खलासी और किसी भी प्रकार के कामगारों की संख्या हजारों में है। इसका कोई यूनियन नहीं है। मोटर कामगार की यूनियन से जुड़ने से उनका भी समस्याओं का हल यूनियन करेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि बस स्टैंड में शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के समय से यूनियन का अपना भवन था। पिछले 15 सालों से कोई ताला बंद किया है। हम 15 सालों का जुर्माना करेंगे। इस आशय का ज्ञापन थाना में और नगर निगम में लिख कर देंगे। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद गुरुवार को एचई हाई स्कूल के पास 12 बजे से ही विद्यार्थियों में आक्रोश देखने को मिला। बताया गया कि गुरुवार को मैट्रिक में साइंस विषय की परीक्षा थी। बताया गया कि सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र वायरल था। छात्रों का कहना है कि गुरुवार को जब परीक्षा हुई, वायरल हो रहे पेपर से प्रश्न पत्र हूबहू मिल गया। इसके बाद परीक्षा देकर निकले मेधावी छात्रों और अभिभावकों ने आक्रोश जताया। कहा कि मैट्रिक परीक्षा का पर्चा लीक होना छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। अभिभावकों ने भी चिंता जाहिर की है। कहा कि पर्चा लीक होने से अब परीक्षा रद्द होगी और पुनः परीक्षा होगी। इससे बच्चों के साथ अभिभावकों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर लीक होने का बात सामने आ रहा है, परीक्षा रद्द होगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? कशिश परवीन। क्या नाम है आपकी? क्या नाम है? कशिश परवीन। मुकेश कुमार शर्मा से। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था सेम आया वैसा? सेम आ गया सर, पूरा सेम आया? पूरा सेम आ गया सर, पूरा सेम आ गया सर। क्या नाम हुआ? मुकेश शर्मा, सब सेम आ गया सर। 2 दिन पहले साइंस का क्वेश्चन लीक हुआ था, उससे क्वेश्चन मैच कर रहा था पूरा मैच कर रहा था। और क्वेश्चन कैसा था? पूरा मैच कर जा रहा था ना। उसमें ही आंसर शीट था या क्वेश्चन बाहर से मिला था आंसर शीट? क्वेश्चन का आंसर शीट बाहर से मिला था कि उसी में था क्वेश्चन? उसी में था आंसर शीट ना। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम त्रिपुरारी नारायण वर्मा। आपको पता है कि 10वीं की जो पेपर है विज्ञान की वो लीक हो चुका है? मैं पूर्ण रूप से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन पता चल रहा है जनश्रुतियों के माध्यम से कि यह परीक्षा का साइंस पेपर और लीक हो चुका है। यह दुखद बात है। प्रशासन इस पर गंभीरता से ले और यह परीक्षा पुनः आगामी तिथि को लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसमें गार्जियन लोग परेशानी होगा और बच्चे लोग भी परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को बार बार ले आना ले जाना, गार्जियन परेशानी में पड़ रहा है और यह गलत बात है। और चाहिए सरकार को ऐसे गलत तरीके से जो तेज प्रतिभावान छात्र हैं उसको भविष्य उसका माने अंधकारमय हो जाएगा और जिसके पास पैसा मनी है वह ले करके अपने को पूरा से अधिक नंबर लाने पर बाध्य हो जा रहा है। इससे रिजल्ट प्रभावित होगा
और गरीब हम लोग क्वेश्चन वायरल हुआ उसका हम लोग जानकारी नहीं है, ना हम लोग को व्हाट्सएप में आया है, ना हम लोग किसी से देखे हैं और ना ही हम लोगों को उस तरह की कोई सूचना मिली हुई है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम लोग बच्चों से बात इस मामले में नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग को संज्ञान में ही नहीं है कि आउट हुआ या नहीं हुआ है और हम लोग को इस तरह की जानकारी नहीं है कि मामला क्या आउट हुआ या नहीं हुआ। हम लोग एग्ज़ाम स्टैटिक मजिस्ट्रेट के प्रेजेंटेशन में पैकेट खोले, बढ़िया से एग्ज़ाम लिए और शांतिपूर्ण तरीके से कॉपी जमा करके हम लोग पैकेटिंग कर रहे हैं। इसकी हम कोई सूचना हम देखे नहीं है क्वेश्चन। आपको पता था क्या पहले से? नहीं, कुछ नहीं, अभी आप लोग आए तो हम जानकारी मिल रही है। साइंस, हाँ, ये बताइए कि साइंस की पेपर की जो एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो चुका है, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो रहा है जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप एक गार्जियन हैं और अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम लोग बच्चे को मतलब दूर दराज से या तो कहीं भी रह करके मतलब पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और हम लोग के बच्चे के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये सरकार जो है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। भंडारीडीह रोड स्थित LIC के शाखा कार्यालय में गुरुवार को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सभी कर्मचारी गेट पर धरना पर बैठे रहे तथा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। हड़ताल की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा तथा नेतृत्व मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने किया। बताया गया कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर देश भर में LIC के सभी कार्यालय में भोजनावकाश के पहले 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 2 प्रमुख मांगों, जिसमें वर्ग 3 एवं 4 के कर्मचारियों की अविलंब बहाली प्रारंभ करने तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता देने को लेकर आज का 1 घंटे का हड़ताल रखा गया। विगत 10 वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या में कमी आई है तथा दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष निगम प्रगति कर रहा है। ऐसे में बीमा धारकों को अच्छी सेवा देने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या होना अनिवार्य है। इसलिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की बहाली अविलंब प्रारंभ होनी चाहिए। LIC में 80% कर्मचारी अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का सदस्य है, इसलिए श्रम कानून के तहत बहुमत के आधार पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिलनी चाहिए। इन्हीं 2 मांगों को लेकर यह हड़ताल रखा गया है। संघ ने LIC प्रबंधन से दोनों जायज मांगों को मानने का आग्रह किया। कार्यक्रम में अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, विनय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, रोशन कुमार, श्वेता, राजेश कुमार, बिरसा मुंडा, प्रवीण कुमार हांसदा, प्रीतम कुमार मेहता, गौरव कुमार सिंह, नीतीश गुप्ता, कुलजीत कुमार, रवि, श्वेता कुमारी, अंशु सिंघानिया, विजय कुमार, सबा परवीन, माहेश्वरी वर्मा, प्रभात शर्मा, नीरज कुमार सिंह, अनिल कुमार वर्मा, संजय कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार, प्रदीप प्रसाद, सुनील कुमार वर्मा, अभय कुमार, घनश्याम साव, पंकज कुमार सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया है। इस हड़ताल के माध्यम से 2 मांगों को लेकर के यह हड़ताल रखा गया है। पहला मांग है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो और दूसरा मांग है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। विगत 10 वर्षों में क्लास 3-4 कर्मचारियों की संख्या LIC में घटी है और दूसरी तरफ LIC का बिजनेस बढ़ा है। ऐसे में अच्छे ग्राहक सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, इसी को लेकर हमारा संघ ने डिमांड रखा है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू की जाए। दूसरी बात है कि हमारे LIC में 80% कर्मचारियों का सदस्यता हमारे संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से है और श्रम कानून के अनुसार हर एक संस्थान में ट्रेड यूनियन को मान्यता मिला हुआ है। ऐसे में चूँकि हम बहुमत में हैं, इसलिए हम LIC मैनेजमेंट से मांग करते हैं
कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। इसी 2 इशू को लेकर के आज का हड़ताल रखा गया है। डीसी ऑफिस कैंपस स्थित कार्यालय में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने गुरुवार को 4 बजे तक बैठक कर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सेविका सहायिका चयन की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र आधारभूत संरचना, सेविका सहायिका मानदेय एवं पोषाहार की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों का आधारभूत संरचना, पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री सहित अन्य क्रियान्वित कार्यों योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी में लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि को प्राप्त करें। वहीं उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही नहीं बरते। इसके अलावा उन्होंने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की वजन की स्थिति एवं MTC में भर्ती लाभार्थियों का आधार सत्यापन, लाभार्थियों के मोबाइल नंबर का सत्यापन, गृह भ्रमण, पोषाहार वितरण, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस एवं समुदाय आधारित गतिविधि, लाभार्थियों का पंजीकरण की स्थिति, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश एवं पालन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। झारखंड में 10वीं क्लास के विज्ञान और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद जैक ने परीक्षा को किया रद्द। अगली तिथि को ली जाएगी दोनों विषयों की परीक्षा। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विद्यार्थियों में दिखा आक्रोश। वनांचल कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पहले 2 मोटरसाइकिल के बीच में हुई टक्कर, टेलर द्वारा लिए गए चपेट में हुई मौत। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का दिया आश्वासन। झूठा साक्ष्य देने और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के अपराध में शामिल 4 आरोपियों को बिंडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के बाद भेजा गया जेल। एक ही गांव के हैं सभी आरोपी। दसवीं क्लास के हिंदी और विज्ञान के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में एबीवीपी के द्वारा टावर चौक पर जैक अध्यक्ष का किया गया पुतला दहन। घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने का किया मांग। और हाई स्कूल मैदान में टोटो यूनियन के साथ भाकपा माले की हुई बैठक। मोटर कामगार यूनियन के संरक्षण और महत्व की दी गई जानकारी। कहा नगर निगम में आवेदन देकर खुलवाया जाएगा यूनियन का भवन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।